हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हम अपने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th में, राइट। एंड हमने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो हमने कवर कर ही लिए हैं। हमने ग्राफ सीख लिए हैं, रेंज एंड डोमेन, पीरियड्स एंड द फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम अभी तक ये सब कुछ कवर करके आ चुके हैं। बट अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको करने में, बिकॉज इससे आपका एक क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली रहेगा। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका इन क्वेश्चंस का हम यूज़ और इस टॉपिक का यूज़ हम 11th एंड 12th दोनों क्लासेस में बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो इन क्लास 12th इन कैलकुलस पोर्शन और इन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इन रिलेशन एंड फंक्शंस, बहुत सारे चैप्टर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री के इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो हाउ वी कैन सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देयर। तो व्हाट आर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो एनी इक्वेशन विच कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है इक्वल्स टू एक राइट हैंड साइड होती है। तो इफ यू कैन एक्सप्रेस टू एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस by equating them by using equality sign, that means that is a trigonometric equation. Okay, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना और उसकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि एज वी नो दैट कि द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, the trigonometric functions has been repeat their values after a certain period, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइन एंड कॉस होता है इसका पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई, राइट। 10 का पीरियड क्या होता था आपका, पाई, है ना। तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद हमारा साइन एंड कोस अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट करता था। सिमिलरली 10 भी हमारा क्या करता था, अपनी पाई इंटरवल्स के बाद वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट करता था। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने बोला कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2, करेक्ट। That means x is equals to pi by 2, but it is not a just single value pi by 2 where x is equals to 1. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, समझिएगा इस चीज को, बहुत ही इजी है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करता है साइन का, राइट। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली इन नेगेटिव साइड, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, राइट। एंड दिस इज द वैल्यू 1। तो अगर आप देखें तो हमारे को इस पॉइंट पे भी वैल्यू 1 मिल रही है, इस पॉइंट पे भी 1 मिल रही है, इस 1 पे भी मिल रही है, इस पे भी आगे जाके आपको 1 मिलेगी। दैट मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज, ओके, जहां पे आपको जो मिलता है सेम वैल्यू आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप की तो हम सारी वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इन जनरल सॉल्यूशन वी कैन टेक ऑल द वैल्यूज वेयर the function of trigonometric function gives us the same value. Like for example, sin x is equals to sin y. It is possible when x is equals to n pi plus minus 1 raised to the power n y, where all n belongs to integers. So this is the general solution. This is the general solution of sin x is equals to sin y. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे sin x is equals to 1 लिया, that means sin x is equals to pi by 2, करेक्ट है बेटा। तो हमारा sin x की वैल्यू पाई बाय 2 कब कब आ सकती है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं y की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n पाई बाय 2। तो दीज ऑल आर द वैल्यूज वेयर एट ऑल दीज एंगल्स sin x इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो देखिए अगर मेरे को बहुत सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसपे हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी, 1 रहेंगी, तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट कर लीजिए आप यहाँ पे n की वैल्यू को अगर आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। अगर आप n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो दिस इज पाई माइनस पाई बाय 2, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 2, अगेन पाई बाय 2। अगर आप n की वैल्यू को
कुछ भी ले लीजिए, लाइक आपने ले लिया 2, तो आप 2 पुट करेंगे तो दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 दिस इज 5 पाई बाय 2, तो 5 पाई बाय 2 पे भी आपको वैल्यू सेम मिलेगी। तो देखिए पाई बाय 2 पे आपको सेम मिलती है, 5 पाई बाय 2 पे आपको सेम मिलती है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हेन sin x इज इक्वल टू sin y। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू y। तो आपका एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे को हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन द आंसर मीन्स द x इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। मीन्स यू कैन गिव द आंसर इन 0 to 2 पाई। अगर आपका एंगल 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सारे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे, एंड अदर वाइज इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। बाकी सब क्या बनेंगे, हमारे जनरल सॉल्यूशंस बनेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हमारा 1 कब कब आता है, सिर्फ पाई बाय 2 पे आता है, ठीक है। तो पाई बाय 2 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल टू 1। पाई बाय 2 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, sorry 7 pi by 2, these all are the general solutions. These all are general solution. So those values which are belongs to 0 to 2 pi called principal solution. Otherwise all other values which gives the same answer are taken as a general solution. Okay, so there are three basic formulas to find out the general solution and the particular solution or a principal solution of a trigonometric function. So I can write the formulas and you can learn it. Now look at the board. The first formula for sin x is equals to sin y when x is equals to n pi plus minus 1 raised to the power n into y for all n belongs to z. Z is integer, set of integers. Similarly cos x is equals to cos y when x is equals to 2n pi plus minus y for all n belongs to z. And third one is tan x is equals to tan y. Okay, tan x is equals to tan y, that is x is equals to n pi plus y for all n belongs to z. So these are the three basic general solutions. These all three are general solutions. Okay, तो आप जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड दोज वैल्यूज विच कम्स इनसाइड द 0 to 2 पाई इंटरवल, दैट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अदरवाइज ऑल अदर वैल्यूज आर इन जनरल सॉल्यूशन। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे बेटा कि तो सिर्फ तीन ही फॉर्मूले हुए, साइन कॉस और टेन का, है ना, कोसेक सेक एंड कोट। तो आप इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनके लिए भी हमारा सेम रहेगा। कोसेक के लिए भी हमारा सेम रहता है, सेक के लिए यही रहेगा एंड कॉट के लिए यही फॉर्मूला रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ओके, तो इसको नोट करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.4. So here it is, find the principal and general solution of the following equation. Okay, it is the simplest one because if you are able to learn the formulas and you have to learn the formulas, then you are able to solve this type of question, and this type of questions is very easy. Look, the solution for first one. Okay, as we know that tan x is equals to root 3, that means tan x is equals to pi by, at pi by 3 that means 60 degree. At 60 degree the tan x gives us the value is equals to root 3, that means tan x is equals to pi by 3. That means for general solution, the general solution is x is equals to n pi plus y belongs to z. That means you can put the value of y here, just this is pi by 3 and for all n belongs to z. So this is the general solution for tan x is equals to root 3, and then you have to find the particular solution. So you, for finding the particular solution, you can just put the values of n equals to 0. So put
n equals to 0, that means x is equals to pi by 3, and for n is equals to 1, x is equals to pi plus pi by 3, okay, that is 2 pi by 3, and for n is equals to 2, x is equals to 2 pi plus pi by 3. So look at here, this is 2 pi plus pi by 3 is more than 2 pi, and you have to take only 0 to 2 pi interval values. So x is equals to pi by 3 and 2 pi by 3. That means x is equals to pi by 3 and 2 pi by 3 belongs to 0 to 2 pi. That means pi by 3 and 2 pi by 3 are principal solutions. Okay, but this is 7 pi by 3 is not belongs to 0 to 2 pi. So this it is a general solution, but it is not a principal solution. Okay, तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू हमेशा कहाँ पे देनी होती है बेटा? कहाँ पे देनी है? 0 से 2 पाई के बीच में जनरल सॉल्यूशन को आप, और जो भी आप y लेंगे, राइट, तो यू कैन पुट द फर्स्ट पॉजिटिव एंगल. आपको फर्स्ट पॉजिटिव एंगल लेना है जिस पे आपकी वैल्यू √3 आ रही हो. तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमें किस तरीके से वैल्यूज को लेना होता है. यू कैन ऑलवेज टेक y पॉजिटिव, ओके, नॉट नेगेटिव. तो देखते हैं, इज माय डस्टर. तो नोट करेंगे इसे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट 3. सेकंड पार्ट में आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो देखिए थर्ड वन, cot x is equals to minus √3. That means cot x is equals to minus cot pi by 6. Okay, करेक्ट है. एंड cot pi by minus 6 कब होता है आपका? एक तो आपका माइनस पाई बाय 6 पे होता है, बट आपको वो नहीं लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा? cot pi minus pi by 6, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू वेयर आपका कहाँ पे जो एंगल आएगा नेगेटिव आएगा, बिकॉज cot pi minus थीटा इज माइनस cos थीटा. तो दैट मीन्स cot x इज इक्वल्स टू cot 5 pi by 6. तो यू कैन टेक ऑलवेज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस पाई बाई 6. बोथ पे आपको वैल्यू सेम मिलेंगी, बट इन जनरल सॉल्यूशन यू कैन ऑलवेज टेक y पॉजिटिव, द फर्स्ट वैल्यू, और यू कैन टेक द फर्स्ट वैल्यू एट विच द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज गिवन. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 एंड फॉर n बिलोंग्स टू z. जैसे कि मैं आपको बताया, जो 10 के लिए होगा वही आपका कोट के लिए भी रहेगा. तो आपका ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. एंड फॉर, अब आप इसमें लेट कर लीजिए, पुट n इज इक्वल्स टू 0, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6, n इक्वल्स टू 1, तो दिस इज पाई प्लस 5 पाई बाई 6, दैट मीन्स 11 पाई बाई 6. 11 pi by 6 also belongs to 0 to 2 pi. But next one, n is equals to 2. 2 pi plus 5 pi by 6 is it more than 0 to 2 pi. So there are only two values, 5 pi by 6 and 11 pi by 6 are principal solutions. Okay, so the important thing in this question is you have to take always y पॉजिटिव, ओके, और द फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो मीन जो 0 से 2 पाई में फर्स्ट वैल्यू आपको दे रहा है जहाँ पे फंक्शन, उसी को आप कंसीडर करेंगे. ठीक है, माइनस का कंसीडर नहीं करना है. ओके, तो इसी तरीके से आप सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. तो नाउ come to the general solutions. Okay, so there are next five questions which is totally based on the trigonometric equations. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है बेटा? जिसमें आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके, या दो से ज़्यादा, ठीक है, दोनों साइड, और आप उसकी एक्सप्रेशंस को, दोनों को, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साइन से इक्वल रख देते हो. ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि cos 4x और cos 2x की वैल्यूज कब कब सेम होंगी. तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए मतलब हमारे को x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि x के कौन कौन से ऐसे एंगल्स होंगे जहाँ पर हमारा cos 4x और cos 2x दोनों सेम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा होगा. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे. तो लाइक क्वेश्चन नंबर 5 इज cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x. ओके, तो आई कैन राइट इट एज cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0, राइट, और आई कैन राइट इट एज cos 2 इंटू 2x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0, और इट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 cos स्क्वायर
2x minus 1 minus cos 2x is equals to 0. So it is a quadratic equation right now. तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्म करके cos 2x minus cos 2x minus 1 is equals to 0. Or you can by using middle term splitting you can write it as 2 cos 2x plus cos 2x minus 1 is equals to 0, right? So you can take out common 2 cos 2x from first equation, first two, okay, and plus 1 from the second one. So here are two values, two factors, right? There are two factors. The first factor gives us cos 2x is equals to minus 1 by 2 and second factor gives us cos 2x is equals to 1. So look at here, cos 2x is equals to cos of pi minus pi by 3, that is 2 pi by 3. Okay, you can take always the first positive angle. आपको नेगेटिव एंगल कंसीडर नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू कैन टेक ऑलवेज 0 से 2 पाई के बीच में जो भी आपका फर्स्ट एंगल आ रहा है फॉर जनरल सॉल्यूशंस आपको वही लेना है, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस 1/2 हो जाती है एंड इट इज अ पॉजिटिव एंगल एंड इट इज बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली cos 2x इज इक्वल्स टू cos 1 कब होता है, 0 पे होता है, नो प्रॉब्लम। एंड एज वी नो दैट cos x is equals to cos y when x is equals to 2 n pi plus minus y for all n belongs to z. This is the general solution of cos x is equals to cos y. That means 2x is equals to 2 n pi plus minus 2 pi by 3. The first one, and 2x is equals to 2 n pi plus minus 0 for all n belongs to z for both these equations. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए बेटा, 2x की नहीं चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड द सेकेंड वन इज n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ओके। तो दीज टू आर द जनरल सॉल्यूशंस व्हेन cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। तो आप कोई भी इसमें से एंगल n की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करिए और उसको पुट करके देखिए, आपकी इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी कैन फैक्टराइज द इक्वेशन, ओके, इनटू 2 और 3 और 4 पार्ट्स जितने भी आपके बन रहे हैं, देन टेक ईच पार्ट इक्वल्स टू 0 और उससे आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0. So now you can apply cos a plus cos b. So cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 minus cos 2x is equals to 0. Right? So now it is cos 2x cos x minus cos 2x is equals to 0. Take cos 2x is common. This is 2 cos x minus 1 equals to 0. So this is 2 and 2 cos x minus 1 equals to 0. तो यहाँ से हमें मिल जाता है cos 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे, राइट, फर्स्ट एंगल, एंड cos x is equals to 1/2, that means cos पाई बाय 3, ओके। तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन पता है, cos x is equals to cos y when x belongs to 2n pi plus minus y for all n belongs to z. That means 2x is equals to 2n pi plus minus pi by 2 for all n belongs to z and x is equals to 2n pi plus minus pi by 3 for all n belongs to z. तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड यहाँ से आ गई आपकी सेकेंड वन n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. तो दीज टू आर द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ आवर क्वेश्चन पार्ट 6, ठीक है। कर लेंगे इसको, इजी है। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन 7 करके देखिएगा, काफ़ी इजी है। मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है, एंड 9 आप
आप करके देखिएगा। तो दिस वन इज योर होमवर्क और फॉर योर प्रैक्टिस, एंड आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। आप जब तक प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, खुद भी सॉल्व करिए कुछ क्वेश्चंस, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई कैन टीच यू हाउ टू सॉल्व, ओके। तो दिस वन इज एन expression, trigonometric expression. This one is also a trigonometric expression and this is total complete a trigonometric equation. तो देखिए हम इसको अब सबको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, टेक tan 2x कॉमन, दैट इज tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया tan 2x इज इक्वल्स टू 0 एंड tan 2x इज इक्वल्स टू -1, इस वाले वेक्टर से, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव एंगल कंसीडर करना है। तो यहाँ पे तो आपका tan 0 ही हो जाएगा, बट यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 3π/4, ओके। तो आप कोशिश करिए कि आप जितने भी आपके वैल्यूज हैं उनके सबका फर्स्ट पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव टर्म्स का भी और पॉजिटिव टर्म्स का भी सबका याद कर लीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि tan x इज इक्वल टू 10y व्हेन x इज इक्वल टू nπ प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो tan 2x इज इक्वल टू tan 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू nπ, 2x is equals to nπ for all n belongs to z, or x is equals to nπ/2 for all n belongs to z, and tan 2x is equals to tan 3π/4. That means this implies 2x is equals to nπ plus 3π/4 for all n belongs to z, or x is equals to nπ/2 plus 3π/8 for all n belongs to z. Okay? तो काफी इजी था। तो दीज टू आर द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 and 7 आप सॉल्व करेंगे। बट देखिए बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि अभी तक आप अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बिल्डअप होते हैं क्लास 12th में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेडियन मेजर, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, डोमेन, रेंजेस, अगर ये आपको सब चीज़ें लर्न है तो आप बहुत ही इजीली अपना 12th को स्टार्टअप दे पाएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें लर्न नहीं हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस चैप्टर को बनाओ। बिकॉज आपका 12th टोटली बेस करेगा, अराउंड 50 मार्क्स का पेपर आपका टोटली बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा आपका, वहाँ पर आपका कैलकुलस पोर्शन है, आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, इस चैप्टर को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके आइडेंटिटीज़ को जितना ज़्यादा वो लर्न कर सकते हैं उतने अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ग्रेडेड वर्जन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।